हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई वैकेंसी के साथ, और वो वैकेंसी कहाँ पे है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी में ये वैकेंसी आई है। और क्या वैकेंसी है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले psc.uk.gov.in वेबसाइट ओपन करना है आपको, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा, और यहाँ पे देखेंगे आप सेकेंड नंबर पे जो वैकेंसी है कि लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PWD ग्रुप बी एग्जाम, यानी लेक्चरर की पोस्ट आई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड कॉलम में एडवर्टीजमेंट है, और आप इस जो PDF का सिंबल बन के आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको PDF आपका डाउनलोड होगा, और PDF में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने PDF डाउनलोड किया है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि तो यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख। और यहाँ पे विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि थी वो 23 जुलाई 2024, और जो ऑनलाइन आवेदन की जो आम पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अगस्त 2024 तक। आवेदन शुल्क जो आपको जमा करना वो 12 अगस्त तक है। आवेदन जो है आपने ऑनलाइन अगर कोई करेक्शन आपको करना है तो 18 से 27 यानी 18 to 27 अगस्त आपको ये मिलेगा। यानी ऑनलाइन जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है, और जो विज्ञापन आया वो 23 जुलाई का है। अब इसको देखें क्या वैकेंसी है, उसको देखा जाए। यहाँ पे क्या वैकेंसी आई है उसको जरा देखें। तो उसको देखने के लिए हम लोग देखें तो जब इसको हम लोग करेंगे स्क्रॉल करके, जब नीचे आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा 10 नंबर पे, आपको मिलेगा 10 नंबर पे जब आएंगे ये 10 नंबर पे जब आप आएंगे, पदनाम प्रवक्ता फार्मेसी, यानी फार्मेसी में भी आपकी लेक्चरर की पोस्ट आई है, और पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी 47 पोस्ट आपकी आई है। 47 गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे जो सैलरी यानी वेतनमान 15,600 से 39,600, ग्रेड पे 5,400 आपको दिया गया है। पद का स्वरूप राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त समूह का है। और शैक्षिक अगर अर्हता देखें एलिजिबिलिटी, तो पहली जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आबलिक फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी में बी फार्मा। डिप्लोमा को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बी फार्मा है, तो यहाँ पे बी फार्मा मांगा है। साथ में जो दूसरा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, हिंदी का आपको जानकारी होनी चाहिए, हिंदी आपको आना चाहिए। ठीक, तो बी फार्मा और हिंदी में आपको आपकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में लिखा गया वरीयता किसको दिया जाएगा, जो इस फार्मेसी में अगर एमफार्म आपने किया है, तो एमफार्म अगर आपने किया है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। आप जीपैट क्वालिफाई हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष का अगर इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो बी फार्मा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको है तो यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको डिजायरेबल यहाँ पे दिया गया है। आप सेना में काम किए हो, NCC किए हो, तो आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। आयु सीमा जो है आपकी एज लिमिट दी गई है वो 21 से 42 साल, यानी 21 से लेके 42 साल की उम्र तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया कि आपका जो फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं, तो आपकी कैटेगरी जनरल हो जाएगी। आप OBC और SC के वेटेज को क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो क्लेम होगा, अगर आप अदर देन उत्तराखंड है तो आप कंसीडर होंगे जनरल में, लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको इस फॉर्म से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेटेज की बात करेंगे तो वो वेटेज आपको यहाँ पे
नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो ये जो डिटेल दिया गया है क्लासिफिकेशन वाइज, जो आपकी जो पोस्ट है वो सारी दी गई है कि कैसे 47 पोस्ट का यहाँ पे दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी में आपके दिए गए 25, अनुसूचित जाति में 11, अनुसूचित जनजाति में 2, पिछड़ा वर्ग में 5 और ईडब्ल्यूएस में 4। तो अगर आप ये जो कैटेगरी है जितने भी अनुसूचित ओबीसी, ये सिर्फ उन्हीं को वेटेज मिलेगा जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बाकी को अनरिजर्व में यानी अनारक्षित में ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया आपकी वैकेंसी लेक्चरर की। अगर आप बी फार्म किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे और भी सारी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आई है, वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखें जो अधिकतम आयु की जो छूट यहाँ पे बात की जा रही है, वो छूट दिया जाएगा, लेकिन ये उन्हीं को दिया जाएगा उत्तराखंड शासन द्वारा जो लोग उत्तराखंड के से बिलोंग करते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, क्या क्या सिस्टम है, आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर कट आप इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पे आवेदन शुल्क भी दिया गया है। जो अनरिजर्व है उनके लिए आपका 150 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क भी दिया गया, यानी 172.3। इसी तरह से आपको यहाँ पे अनारक्षित के बाद पिछड़ा वर्ग के लिए, आपके पास अनुसूचित के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए और दिव्यांग जन, और यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डिटेल आपको नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपके फीस से रिलेटेड भी दी गई, बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे लिया जा रहा है। इसी तरह से स्क्रॉल करके यहाँ पे देखें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। और इसी तरह से आप इसको स्क्रॉल करके सारे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखा जाए तो दिया गया है कि लिखित प्रवक्ता राजकीय समूह में अगर आप देखें तो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला, वो एग्जामिनेशन की भी डिटेल दी गई है कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी और तृतीय आवेदित विषय, यानी जो आप जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे, यानी 3 पेपर आपके हो रहे हैं। एक हिंदी का पेपर हो रहा है, एक जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में सामान्य अंग्रेजी में लिख रहा है केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु, यानी ये जो पेपर है ये इन्हीं लोगों को देना है। और तृतीय प्रश्न पत्र आवेदित विषय के लिए है, यानी अब आपका 2 पेपर होना इस हिसाब से, एक हिंदी का और आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होगा। अगर आप जो सेकंड कॉलम से बाहर हैं, तो अगर आप फार्मेसी के हैं तो आवेदित विषय यानी फार्मेसी से रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन होगा। इसी तरह से स्क्रॉल करके आप चीजों को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई की जाएगी और इंटरव्यू होगा, उसके भी 50 मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आपको दिए गए हैं लिखित पक्ष के जो सारे पाठ्यक्रम है, कैसे एग्जाम, हिंदी का यहाँ पे दिया गया है, ये हिंदी का सिलेबस है आपका। उसी तरह से आपके यहाँ जो भौतिकी और ये हैं, जो सब्जेक्टिव होगा वो भी आपका यहाँ पे दिया गया होगा कि जो सिलेबस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो भी आपको मेंशन किए गए होंगे। तो स्क्रॉल करके देखा जाए फार्मेसी से रिलेटेड सिलेबस इसमें दिया गया है कि नहीं, तो इसको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा फार्मेसी से रिलेटेड सिलेबस है कि नहीं। तो इसको देखते हैं कि पार्ट बी, पार्ट सी, और इसको स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे देखें सिलेबस फॉर द लेक्चरर फार्मेसी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे देखें फार्मास्यूटिक्स आपका रहने वाला है, ये पूरा फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। और फार्मास्यूटिक्स के बाद आपका फिजिकल जनरल फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग है, फिजिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसी तरह से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी ये जो सिलेबस है इंटायर जो बी फार्मा का सिलेबस है, वो इंटायर बी फार्मा का सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। जो बी फार्म में आपने सिलेबस पढ़ा होगा इसी सिलेबस का आपका यहाँ पे, तो यानी अब आपको 2 पेपर देना, हिंदी और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को भी पेपर को देना है। तो ये आपके लेक्चरर की वैकेंसी आई है आपके उत्तराखंड में, और यहाँ आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई अगर आप देखें तो क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, एक नया विंडो ओपन होगा आपको, और यहाँ पे आपको मिल रहा है, और यहाँ देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PWD।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर एक नया वेब पेज ओपन होगा और उस वेब पेज को ओपन करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 526 टोटल आपकी है, लेकिन फार्मेसी में 47 वैक है। एडवर्टीजमेंट लिंक है, ओपनिंग डेट है, सारी चीजें आप इसको पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फॉर्म भरने का जो स्टेप्स यहाँ पे दिया है वो मैं आपको इन ब्रीफ आपको बता दूं। यहाँ पे दिया गया है आपको सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करना है, एजुकेशनल डिटेल भरनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट करना है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट का एप्लीकेशन ले लेना है। सारी इंफॉर्मेशन आप क्लियर कट भरेंगे, कोई भी फाल्स इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म को आप फिल करते जाइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।